स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दी पॉइंटर रीडिंग वर्सेस लोड ग्राफ फॉर अ स्प्रिंग बैलेंस इज शोन इन फिगर। जैसे कोई भी एक स्प्रिंग बैलेंस है इस तरह से, ठीक है, और इसमें एक लोड लटका हुआ है, तो जाहिर सा बात है कि स्प्रिंग को खींचेगा, जिसके चलते जो रीडिंग है वो चेंज होगा। जितना ज़्यादा लोड होगा स्प्रिंग का जो रीडिंग है, जितना ज़्यादा एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में, लोड उतना ज़्यादा बढ़ रहा होगा। कुछ इस तरह का इस ग्राफ से हमें देखने को मिलेगा। ध्यान से अगर इस ग्राफ को हम देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोड को बढ़ा रहे हैं हमारा एक्सटेंशन भी बढ़ रहा है, और इसके लिए ये ग्राफ कुछ ऐसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस ग्राफ के हेल्प से हमें ये बताना है कि जो के है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो कितना होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा जाता है कि फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू एक्स। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये तो लोड के बराबर ही होगा, क्योंकि जैसे मान लो ये स्प्रिंग है और ये लोड है, तो लोड अपना वेट किस तरफ लगाएगा, नीचे। जो इसका वेट होगा, और इसी को बैलेंस कौन करेगा, स्प्रिंग फोर्स। मतलब जितना ज्यादा लोड उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये एक तरह से लोड मान लो, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात की जाए, नेगेटिव साइन तो रीस्टोरिंग फोर्स बताता है, तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो तो लोड या स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स होगा। और के क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एक्स। तो देखो यहाँ पर जो फोर्स है या फिर कह लो लोड है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम 1 तक गया है, और उसके लिए एक्सटेंशन 10 तक गया है। तो फोर्स यहाँ पे 1 kgf, केजी फोर्स डिवाइडेड बाई लोड कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.1 kgf पर सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही होगा। आई होप आप ये मेथड समझ पाएंगे। थैंक यू।